In today video, we will verify कि हाउ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा ये बताने के लिए कि ये जो हमें एरिया का सर्कल का एरिया मिला है ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, और जो मैं पेपर कटिंग एंड पेस्टिंग है वो मेथड यूज़ करने वाला हूँ। आपको ये पता होना चाहिए जो इससे पहले कि भी जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो 2 पाई आर होती है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, और आपको इतना इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई अगर 2 पाई आर पूरे सर्कल की है तो हाफ सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो पाई आर के बराबर होगी। अगर आपको इतना पता है फिर ये एक्टिविटी हम पेपर कटिंग पेस्टिंग से वेरीफाई करेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। देखिए, जो हमारे एक्टिविटी का एम है ना वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। एम है टू वेरीफाई दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आई होप पाई का मीनिंग आपको पता ही है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है ग्राफ पेपर। आई थिंक ग्राफ पेपर की बजाय आई विल हियर प्रेफर कि कलर्ड सीट अगर आप लेते हो तो ज़्यादा बढ़िया है। कलर सीट यहाँ पे क्योंकि ग्राफ का यूज़ नहीं हो, कलर सीट है। ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो बट कलर सीट इज़ गुड वन। उसके बाद करते हैं ग्लू, पेयर ऑफ सीजर और ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसकी बात करता हूँ मैं। देखिए, यहाँ डायग्राम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पहला स्टेप है कि दो सर्कल जो है ना वो आपको कंपास की हेल्प से करने हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वो फैसिलिटी ये है कि मैं अपनी मर्जी से दो कॉन्ग्रेंट सर्कल लूँगा। एक सर्कल ये ले लिया मैंने, और दूसरा सर्कल जो है वो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये मैंने कॉन्ग्रेंट है, आप कॉन्ग्रेंट जो है इनकी रेडियस सेम होगी, ये ध्यान में रखना आप। जो कॉन्ग्रेंट सर्कल है उनकी रेडियस सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि भाई रेडियस जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो 1 एज इट इज आई विल पेस्ट हियर। और जो सेकंड सर्कल है उसको मैं जो पार्ट है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ 8 पार्ट्स में डिवाइड। ये मैं आपको स्केल की हेल्प से करना है, या आप ले लेना इसको फोल्ड कर लेना इस सर्कल को। तो ये मैंने पहला जो पार्ट है वो लिया, राइट। और उसके बाद दूसरा पार्ट जो है मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लिया। 4 पार्ट्स में हो गए। अब मैं ये जो पार्ट्स है ना सेक्टर होंगे, ये मैंने यानी कि फर्दर इसको डायगनली स्लेंट लाइन ली, फिर इसको लिया तो ये भी स्लेंट लाइन ली। इस तरह से मैंने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। वी कैन डिवाइड इट इंटू 16। पहले मैं 8 पार्ट बताता हूँ, ईजिली होते हैं समझाने। अब इस दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो मैं इसके 8 ये जो सेक्टर बने हैं ना, कौन से सेक्टर बने हैं इनको मैं कलरिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ। ये मैंने 4 का, ऊपर वाले में येलो ले लिए, नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मैं ले लेता हूँ ब्लू कलर। और अगर ये कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इन पे डॉट्स लगा लेता हूँ। वो डॉट्स बताएंगे कि भाई कौन से वाले पार्ट्स जो हैं। अगर आप देखिए ये वाला मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, 2 डॉट का मीनिंग सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये 4 पार्ट है। सिमिलरली इसकी बात करिए, फर्स्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट्स है, सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है। और ये मैंने एक्चुअल में इसलिए कर लिया कि इनको मैं कट करने वाला हूँ। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि विद दी हेल्प ऑफ सीजर, देखिए मैंने यहाँ से मेरा कटर लिया और इनको मैं कट करूँगा। कैसे कट करूँगा कि मैंने ये यहाँ से लिया और इनको कट करना स्टार्ट करा। ये आपको सीजर की हेल्प से कट करना है। आई होप ऑल पार्ट्स यू हैव टू कट, राइट। नाउ आवर ऑल पार्ट्स आई हैव कटेड विद द हेल्प ऑफ सीजर। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पार्ट था ये मैंने फर्स्ट पार्ट था, ये मैंने इनको अलग अलग कर दिया। जब इनको मैं अलग अलग करता हूं तो ये एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया इनटू द 8 पार्ट्स, राइट। 8 सेक्टर अगर कहें तो ज़्यादा बेटर है। अब इनको मैं अरेंज करूंगा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। कैसे कि एक जो येलो पार्ट है वो अगर मैंने वर्टिकल लिया है तो जो दूसरा पार्ट है यानी कि हॉरिजेंटल वाला, ये मैं इस तरह से लेके इसको अरेंज करता हूँ। आपको ये रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के बाद इसको मैं इसको कोशिश करूँगा कि ये इस तरह से इसको अरेंज कर दिया जाए।
नाउ वी अरेंज दीज पार्ट्स इन ए रेक्टेंगल। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है वो आपके सामने बनी है, राइट, और यहाँ पे जो है वो एक सर्कल है। तो वन थिंग इज क्लियर कि भाई सर्कल को ही रीअरेंज मैंने किया है, तो सर्कल का एरिया बराबर हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। तो अब मुझे इसमें क्या बताना है आपको कि आप एग्री कर रहे हो कि ये रेडियस था, राइट तो ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो एक रेक्टेंगल है इसकी विड्थ है वो आर के बराबर हो जाएगी। और ये जो हाफ सरकमफ्रेंस है, अगर मैं आपको लूँ कि भाई रिमेनिंग ये 4 पार्ट है, तो इन चारों पार्ट की जो लेंथ होगी आउटर वो पाई आर है। क्यों पाई आर है? कि ऊपर की जो लेंथ है सर्कल की वो भी पाई आर है, और हमें पता है कि सर्कल सरकमफ्रेंस जो होती है वो टोटल होती है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस होता है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, वो 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर में से पाई आर ऊपर है, पाई आर नीचे है। तो ये जो लेंथ होगी इसकी, यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वो पाई आर के बराबर होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये तो परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। परफेक्ट रेक्टेंगल तो है वो इस तरह की होगी। वो परफेक्ट रेक्टेंगल हमें तब मिल सकती है जब इसको हम 16 पार्ट्स या मोर पार्ट्स में डिवाइड करें। इसी सर्कल को अगर मैं 16 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो ज़्यादा परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगी। बट 8 पार्ट जो है वो लेने के पीछे जो पर्पज़ है वो ये है कि आपको इन पार्ट्स को अरेंज करना ईजी रहता है। ये मैंने टोटल जो है वो 8 पार्ट्स लिए हैं। अरेंज करने का मीनिंग है आपके पार्ट मिसिंग नहीं होते। जनरली बच्चे क्लास में मिस कर देते हैं इधर उधर। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे भाई यहाँ से मैंने क्या लिखा कि सर्कल का एरिया, जो मुझे नहीं पता वो मैं अभी कोशिश करूँगा निकालने का, सर्कल का एरिया। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ये बराबर हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ये मैंने लिख दिया रेक्टेंगल का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया जो होता है ना वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ की जगह पे हमारा क्या है? पाई आर है। ये मैंने पाई आर लिख दिया। और ब्रेड्थ की जगह पे देखिए ब्रेड्थ ये होगी तो ये तो रेडियस के बराबर है, यही तो रेडियस है आई ऑफ सर्कल की, तो मैंने इसको आर लिख दिया। और ये मेरा एरिया जो है मैंने यहाँ से वेरीफाई किया है कि सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट है। इसमें आपको कटिंग अगर ज़्यादा पीसीज में करते हो, जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। 8 पार्ट्स में है, इन केस अगर आप 16 पार्ट में कर सकते हो तो देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये परफेक्ट रेक्टेंगल है। अब ये परफेक्ट रेक्टेंगल क्यों बन पाई? क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट्स है वो मैंने ज़्यादा लिए हैं, 16 पार्ट्स लिए हैं। तो उसमें यहाँ से लेके ये वाला जो सरकमफ्रेंस है हाफ वाली, ये पाई आर हो जाएगी, और रिमेनिंग नीचे वाले भी पाई आर है। तो ये एक परफेक्ट रेक्टेंगल है। आई होप इस केस में आपको नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो ज़्यादा करना पड़ेंगे। सो विद दिस आवर दिस एक्टिविटी इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।